गायघाट विधानसभा में कोई भी काम धरातल पे देखने में इन 5 वर्षों में नहीं मिला है। मैं अपनी टक्कर किसी से नहीं मानती। 5 साल में जो ये इन्होंने करके दिखाया वो 30 साल में और किसी सरकार ने 25 साल में नहीं करके दिखाया था। तो हम चाहते हैं कि बिहार भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है गायघाट से लोजपा के प्रत्याशी कोमल सिंह। इनसे जानेंगे कि आखिर तैयारी कैसे चल रही है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है। अब जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनसंपर्क में जनता का साथ मिल रहा है? बिल्कुल, जब लोगों के बीच जा रही हूँ तो लोग अब मुझे अपने कामों की सूची दे रहे हैं। गायघाट विधानसभा में कोई भी काम धरातल पे देखने में इन 5 वर्षों में नहीं मिला है। चाहे सड़क की पक्कीकरण हो, 7 निश्चय भी जो योजना की बात करते हैं, 7 निश्चय योजना आपको गायघाट विधानसभा में धरातल पे देखने को नहीं मिलेगा। सरकार की जो भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो लोगों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब लोगों के बीच जा रही हूँ तो लोग कह रहे हैं कि हम तो आपको वोट देंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब लोग बस इस पे फोकस कर रहे हैं, मुझे अपनी कामों की सूची दे रहे हैं। जब लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि चलिए मेरा सड़क देख लीजिए, चलिए मेरा घर का हालत देख लीजिए, चलिए मेरा पुल पुलिया का हालत देख लीजिए, चलिए आप मेरा मतलब अपनी हालात मुझे अवगत करा रहे हैं, ताकि आप जब 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट होगा और 11 तारीख से आप जब काम शुरू करिएगा तो इन सब काम को जल्दी जल्दी मेरे बीच आके कराइएगा। देखिए, आपके सामने एक तरफ नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के भी। कैसा मतलब तैयारी कैसी है तो ताकि दोनों को आप हरा सके? आप किनसे टक्कर है ज़्यादा? मैं अपनी टक्कर किसी से नहीं मानती, क्योंकि मैं एक ही बात पूछती हूँ, लोकतंत्र है ये। हम लोगों के बीच जाके अपनी बात रखते हैं, लोगों को चुनना है और ये लोकतंत्र है। लोग क्या सोचते हैं, लोग किसको चुनते हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों के बीच जाके पूछिए। अगर आप मुझे बोलते हैं, अगर एक कैंडिडेट की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ, 30 साल की सरकार लोगों ने देख रखी है। लोगों ने देख रखा है कि आज 30 साल बाद भी बिहार अभी भी पक्कीकरण के लिए परेशान है। बिहार आज भी पुल पुलिया के लिए परेशान है, बिजली पानी के मोहताज है। अगर ये सुविधाएं 30 साल क्या काफ़ी नहीं था ये सुविधाओं बिहार को मिलने के लिए? अगर हम इन्हीं सुविधाओं में घिर के रह जाएंगे, इसी के ऊपर हमारा समस्या घिर के रह जाएगा, तो हम कब अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा की ओर बात करेंगे, रोजगार की ओर बात करेंगे, स्वास्थ्य की अच्छी सच्ची व्यवस्था की बात करेंगे? तो लोग अब काम देख रही है, लोग सिर्फ अपने काम के ऊपर। अगर आप बात करें, मैं बार बार लोगों को ये बोलती हूँ, क्योंकि मैंने नौकरी किया है 2 साल, तो मैंने तो यही देखा और यही सीखा है कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारा सालों साल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। हम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारी तरक्की होती है, प्रमोशन मिलता है। हम नहीं परफॉर्म करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। लेकिन वही जनता भी खुद ये सवाल पूछ रही है कि जब हम खुश नहीं हैं, जब हमको 5 साल में हमारा काम नहीं हुआ है, आपकी योजना धरातल पे नहीं उतरी है, राज्य सरकार की योजना भी धरातल पे देखने को नहीं मिल रही है, जो वर्तमान विधायक जी मेरा काम नहीं किया, तो जनता का ये बहुत बड़ा सवाल है कि जनता बोल रही है कि आपने क्यों, फिर किस आधार पर आपने उनको टिकट दे के हमारे बीच भेजा है? ये जनता का सवाल है। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे सबसे ऊपर आप रख रहे हैं ताकि जनता आपको वोट दे, दूसरे को वोट ना? देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, मैं लोगों के बीच भी एक ही बात बोलती हूँ कि जब समस्या मेरे गायघाट विधानसभा में 1000 है तो मैं मुद्दा 1001 लेके कैसे चल सकती हूँ? मेरे मुद्दे भी 1000 होंगे। मुझे सड़क की पक्कीकरण हो या पुल पुलिया का निर्माण हो, या मंदिर के लोगों की समस्या हो, या लोग का घर का समस्या हो, जो लोग कहते हैं कि मेरा घर टूटा हुआ है, या लोग से अच्छी शिक्षा की, बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, या आप बताइए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। गायघाट विधानसभा में एक भी ICU देखने को नहीं मिल रहा है। शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ इस लॉकडाउन के पीरियड में। सरकारी 8-9 महीने से बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। तो जब मेरे पास समस्याएं 1000 है तो मैं एक मुद्दा लेके कैसे आगे बढ़ूं? मुझे तो उन हज़ारों समस्याओं पे काम करना होगा ना। इसी विधानसभा से आपके माजी भी विधायक रही हैं, क्या इस बार की जनता फिर से उनकी बेटी को विधायक बनाएंगे? आपको मैं एक बात बोलूं, अगर मेरी माता जी यहाँ 5 वर्ष के लिए विधायक रही हैं तो ये मैं नहीं बोल रही, आप के पास पूरा ऑप्शन है। आप लोगों के बीच जाके पूछ सकते हैं। गायघाट विधानसभा के लोगों द्वारा ही कहा जाता है। जैसे मैं कल लदौर पंचायत में थी, कहीं कहीं घूमती रहती हूँ तो लोग उठकर आके बोलते हैं, मुझे कहते हैं इन्हें आओ, इन्हें वहाँ के दिखाई चाहिए को बात, इन्हें आओ, ये जो सड़क है ये आपकी माता जी बनाई है, ये जो पुल पुलिया आपकी माता जी बनाई। कई गाँव में गई हूँ जो लोग कहते हैं आज़ादी के बाद यहाँ बिजली नहीं थी। 2010 में जब आपकी माता जी आई तो हम लोग को बिजली, हमारे गाँव में बिजली आई। समुदाय भवन दिखाते हैं, आज भी कई जगह शिलापट पे जो है, शिलान्यास पे मेरी माता जी का नाम देखने को मिल रहा है। तो लोग उनके काम को पसंद करें। लोग कह रहे 5 साल में जो ये इन्होंने करके दिखाया वो 30 साल में और किसी सरकार ने 25 साल में नहीं करके दिखाया था। बहुत ज़रूरी है, सरकार द्वारा जो हमें फंड मिलता है, एक जो दायित्व मिलता है, जनप्रतिनिधि का काम क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों के बीच जाइए, उनके समस्याओं को सुनिए, चाहे उनकी लोकल समस्या हो, उनके इलाके की समस्या हो, या बड़ी पूरे गायघाट विधानसभा की एक समस्या हो, हर समस्याओं को सुनिए और फिर सरकार द्वारा जो आपको फंड दिया जाता है उसको सही तरीके से चैनलाइज कीजिए। मैं ही, अगर मैं विधायक बन के आती हूँ, मेरा वो
दायित्व होगा कि मैं देखूं कि कितना प्रतिशत फंड मुझे शिक्षा की ओर लगाना है, स्वास्थ्य की ओर लगाना है, रोजगार की ओर लगाना है, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट योग्यता बढ़ाने की ओर लगाना है, सड़क बनवाने की ओर। तो ये चैनलाइज फंड की चैनलाइज तो मैं ही करूँगी। साथ ही साथ मेरा मानना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसका दायित्व है कि सरकार की योजनाएं अगर धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, लोगों को लाभ मिलना है, उसका मॉनिटर तो करिए। आप मॉनिटरिंग कीजिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जवाबदेही लीजिए। तो जब कब लीजिएगा जवाबदेही? जब आप लोगों के बीच जाइएगा, उनसे मिलिएगा, जानिएगा अच्छा इस पंचायत में ये लाभ नहीं मिला है, अच्छा इस ब्लॉक में ये लाभ नहीं मिला है, अच्छा इस गाँव में ये लाभ नहीं मिला है। जानूंगी तब तो व्यवस्था दे पाऊंगी, मॉनिटर कर पाऊंगी, सुनिश्चित कर पाऊंगी। तो लोग की शिकायत है कि लोग आते नहीं, पता नहीं जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते क्यों नहीं। तो बहुत बड़ा मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये सोच के तो मैं आई नहीं हूँ। जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, 1.5 साल से नौकरी छोड़कर 1.5 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर लोग के बीच जा रही हो तो जनप्रतिनिधि का तो और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जाना चाहिए लोगों के बीच, क्यों नहीं जाते हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि क्या लग रहा है बिहार में चिराग पासवान डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे चुनाव के बाद? बिहार की जो जनता है ना, वो अब ये चीज़ ठान ली है। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा भी बहुत साल बिहार के बाहर बीता है और मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था कि कोमल आप बिहार के किस ज़िले से आते हो। कभी किसी ने पूछा कि कोमल आपका जात क्या है, किसी ने नहीं पूछा कोमल आपका धर्म क्या है। कास्ट रिलीजन पे बात नहीं करते हैं। सिर्फ लोग पूछते हैं कि सबसे पहला सवाल होता है कि अच्छा आप कहाँ से आए हो, किस शहर से, मतलब किस जगह से आए हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। बिहार से, अच्छा कोमल बिहारी है। शब्द यही होता है बिहारी। तो हम बिहार के अंदर आके क्यों बटे, हम अपने घर में क्यों बटे? जब हम बिहार के बाहर एकता है और बिहारी के नाम से जाने जाते हैं तो हम बिहार में भी बिहारी के नाम से ही जाने जाएंगे। तो यहाँ के लोग भी अब जात पात धर्म में बंटना नहीं चाहती है। यहाँ के लोग अपने मान सम्मान को बढ़ाना चाहती है, विकास चाहती है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं, चिराग पासवान जी को बहुत समर्थन मिल रहा है। बिहार फर्स्ट, जो बिहारी फर्स्ट का उनका नारा है, क्या गलत नारा है? वो चाहते हैं कि इस देश में बिहार नंबर 1 हो, बिहारी नंबर 1 हो, बिहारी आगे बढ़े। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैनिफेस्टो है, उसमें उच्च शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, उसमें हर किसी के बारे में बात हो रही है, महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य के ऊपर बात हो रही है। तो जब उनका इरादा अच्छा है, उनका इरादा नेक है, उनकी सोच अच्छी है, वो बिहारियों को एक नज़र से देख के काम करना चाह रहे हैं, तो बिहारी क्यों नहीं उनका समर्थन देंगे? सभी बिहारी उनका समर्थन देंगे। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे चुनाव के बाद चिराग पासवान सरकार बनाने के लिए। चिराग पासवान जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है और मैं भी बोल रही हूँ। हम सभी लोग चाहते हैं कि देश में जिस तरीके से देश हित में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक निर्णय लेते हैं और देश आगे बढ़ते चला जा रहा है हमारा, हम चाहते हैं कि बिहार भी अब ना रुके। जिस रफ्तार में देश आगे जा रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार में जाए। तो हम चाहते हैं कि बिहार भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ऑफ कोर्स वी वांट दैट बीजेपी शुड लीड। भाजपा के नेतृत्व में बिहार अब चलना चाहिए, ताकि जिस रफ्तार से देश चल रहा है बिहार भी उसी रफ्तार से चले। नहीं तो देश बहुत आगे चला जाएगा, बिहार पीछे चला जाएगा। भाजपा के साथ मिलकर लोजपा अपना सरकार बनाएगी। भाजपा लोजपा की सरकार बनना चाहती है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि कोमल सिंह ने साफ साफ कहा कि इस बार बिहार में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना जरूरी है और बीजेपी को बिहार का नेतृत्व करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन जैकी के साथ सौरव राज, गायघाट विधानसभा में कोई भी काम धरातल पे देखने में इन 5 वर्षों में नहीं मिला है। मैं अपनी टक्कर किसी से नहीं मानती। 5 साल में जो ये इन्होंने करके दिखाया वो 30 साल में और किसी सरकार ने 25 साल में नहीं करके दिखाया था। तो हम चाहते हैं कि बिहार भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में होनी चाहिए।